प्यारे साथियों, मैं कौशिक नौगाई आपको अपने चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आपसे मेरी एक बड़ी हार्टी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो वीडियो है इसको आप लास्ट तक देखें, और अगर आपको इसका मटेरियल समझ आता है या आपको अगर ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। इसके ऊपर कमेंट्स करें, क्योंकि आप जब ये सब करेंगे तभी जा कर के हम इस सबको जारी रख सकेंगे। तो मैं आपके सामने अभी लगातार वर्ब की मैंने आपको डेफिनेशन दी, उसके बाद मैंने आपको 3 वर्ब अब तक करवा चुका हूँ। मैंने आपको इंट्रांसिटिव के बारे में बताया, मैंने आपको ट्रांसिटिव के बारे में बताया, और ट्रांसिटिव की जो किस्में थी दोनों के दोनों, जिनमें से आपका सिंगल ऑब्जेक्ट था, डबल ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट था, उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको लिंकिंग वर्ब बताई दोनों वाली, जिनमें से आपके कौन कौन से थे। एक आपकी सब्जेक्टिव बेस्ड थी और एक आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड थी, यानी एक में ऑब्जेक्ट के विषय में सब कुछ बताया जा रहा था और एक में सब्जेक्ट के विषय में सब बताया जा रहा था। उसके लिए आपको पहली वाली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ ही तब आएगा। आज मैं इसके 4th पार्ट के ऊपर आ रहा हूँ, और जो 4th पार्ट है आपका, इसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स के नाम से इसे जानते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब्स, AUXILIARY, तो ये आपका जनरली क्या हो जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं, और ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। और साथियों, इनकी सबसे बड़ी विशेषता पता क्या होती है कि ये आमतौर पर हमेशा ही मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होती हैं। यानी जितनी भी हमारी मेन वर्ब होती हैं उन सबके साथ में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सिलियरी वर्ब। ये सारी की सारी आपकी जो है ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से इसको जो है जाना जाता है, और इसलिए इसको ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा ही मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होती हैं। और आमतौर पर पूरे के पूरे सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस आपके सामने दिया जाता है, उसकी 3 चीज़ों को ये आपका क्लियर करता है। नंबर पहला तो टेंस के विषय में जानकारी देते हैं, नंबर दूसरा उसके मूड के बारे में बताते हैं, और नंबर तीसरा वॉइस के बारे में बताते हैं। अब आप ये कहेंगे जी मूड क्या चीज़ है? मूड का मतलब होता है मनोदशा। इंटायरली वो सेंटेंस क्या सोच रहा है उसके विषय में जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड होती है वो सारी की सारी आपके इसके अंतर्गत आती है या इसके अंडर में आती है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब्स के नाम से इन्हें जो है जाना जाता है। और ये 2 टाइप की होती हैं। नंबर फर्स्ट आपका प्राइमरी होती है और नंबर सेकंड आपका कौन सी होती है, मॉडल्स होती है। तो पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा किसके बारे में, प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी में वो सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। इनकी जो तादाद है, इनका जो टोटल क्वांटिटी है वो आपके 14 है, यानी 14 आपकी ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो आपका प्राइमरी ऑक्सिलियरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, या जो प्राइमरी आपकी जो है लग्जरियस होती हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और हमेशा ही मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होती हैं। इनमें आपका कौन कौन सी हैं, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, है ना। उसके बाद आपका क्या आता है इसके अंदर, इसमें बी आता है आपका, बीन आता है आपका, डू आता है, डज आता है, डिड आता है और डन आता है। तो ये सारी मिलाकर के अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कितनी है, 14 हैं। तो जितनी भी आपके 14 होते हैं इन सबको हम किसके नाम से जानते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, जो लिखा हुआ है उसको एक बार मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ये है आपका जो आपका ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती हैं, ये वास्तव में एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है जो आमतौर पर किसी भी वाक्य में सेंटेंस के टेंस को, उसके मूड को और उसके वॉइस के विषय में हमें जानकारी देती है, और ये हमेशा ही किसी न किसी मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होती है और एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपना काम करती हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, पहला वाला जो फर्स्ट वाला है, मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलियरीज के बारे में अभी आपको जानकारी दी। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, इसमें आपका इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है, बी होता है, बीन होता है, डू होता है, डज होता है, डिड होता है और डन होता है। तो टोटल मिलाकर के अगर इनको हम गिने तो ये साथियों कितनी हैं, 14 हैं। एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो इनकी ओवरऑल जो तादाद है वो आपकी 14 है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शुरू होती हैं, पास्ट के एंड तक आपका चलती हैं, और फ्यूचर में भी एज ए बीन के रूप में या एज ए हैव के रूप में इनका जो है प्रयोग किया जाता है। हैज के नहीं, हैव के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया कि इज हो गया आपका, एम हो गया आपका, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड है, बी है, बीन है, डू है, डज है, डिड है और डन है। क्लियर है?
अब मैं इसके एक एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला है आपका राम इज राइटिंग ए लेटर। तो आपको मालूम है कि इज आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो ये क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ में यूज हो रहा है ना जी, एज ए इज के रूप में। तो इज आपकी क्या हो रही है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई। एनी काइंड ऑफ द डाउट? ओके, तो इसमें आपका इज हो गया। नंबर दूसरा है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या है, वो क्रिकेट खेल रहा था। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जो वाज है वो आपका क्या है, प्लेइंग के साथ में लगा हुआ है, उससे पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो वाज आपका क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। उससे अगला है आपका यू हैव स्पोकन द ट्रूथ। तो इसमें आपका हैव आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरीज हो गई। यानी सिंपल आप समझ रहे हैं कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है मेन वर्ब के साथ में, प्रेजेंट में या पास्ट टेंस के सभी फॉर्म में, वो सारी की सारी आपके क्या कॉल की जाती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कॉल की जाती है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या करूं। और इसका एक सेंटेंस आपका और है, आई स्कॉल्डेड माई ब्रदर। तो मैंने अपने भाई को डांटा। तो आपने देखा होगा कि स्कॉल्डेड से पहले आपका क्या लगा हुआ है, हेड लगा हुआ है, और ये हेड आपका पास्ट में यूज होता है ना परफेक्ट के अंदर, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेड बिन और हेड का यूज करते थे आप। तो आमतौर पर इसमें आप हेड और जो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म है उससे पहले हेड लगा हुआ है, तो मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होता है। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनकी तादाद आपकी ओवरऑल 14 है, ये सब आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं जो आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। आई होप सो 100% आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आ गया होगा तो साथियों एक बड़ी सी ईंट ला करके मेरी तरफ फेंक मारना, हो सकता है कि वो फिर समझ आ जाए। नंबर दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेकंड पार्ट है आपका, इन वाक्यों में मैं बता रहा हूँ कि इज हो गया, वाज हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया, ये सारी आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं इसके सेकंड पार्ट में आता हूँ, ये है मॉडल ऑक्सिलरी। अब देखिए बहुत सारे लोग मॉडल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी आपको पढ़ाया है, लेकिन कभी हमने ये सोचा है, मैंने आपको उस टाइम भी कहा था, हमने मॉडल्स को मॉडल्स क्यों बोला, बिकॉज कि ये मोड करती हैं पूरे के पूरे सेंटेंस को। इट कैन डिस्क्राइब द होल सेंटेंस, और जहां पर भी किसी सेंटेंस के मोड को ये दर्शाती है, मोड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, उसके विषय में, उसकी प्रणाली के बारे में बताना, उसके विषय में जानकारी देना, या उसके विषय में सब कुछ समझा देना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मॉड। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, मॉडल्स बोला जाता है। और ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। इनमें जो जो चीज़ें आपके आती हैं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर जिन जिन का हम इस्तेमाल करते हैं वो आप ध्यान से देखिए। इसमें है आपका सेल है, शुड है, विल है, वुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, नीड है, आउट टू है, यूज टू है, मस्ट है, हैज टू है, हैव टू है, हैड टू है, डेयर है और नीड। तो ये सब मिलाकर के अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 16-17 की तादाद इनकी कुल चली जाती है। आई रिपीट अगेन, जब भी आप मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करते हैं तो ये हमेशा ही सेंटेंस के मॉड को हमारे सामने जो है डिस्क्राइब करती हैं, और ये हमेशा क्या करती हैं कि जब भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं, जब भी ये चीज़ें आपके सामने होती हैं, तो ये कार्यविधि को हमारे सामने डिस्क्राइब करते हैं। यानी सेंटेंस की कार्यविधि आपकी कौन सी है, उसकी प्रणाली कौन सी है, उसका सिस्टम कौन सा है, उसके विषय में हमें जानकारी देती है। और ये मैंने आपको बोला कौन कौन सी है, मैंने सेल बोला, शुड बोला, विल बोला, वुड बोला, कैन बोला, कुड बोला, मे बोला, माइट बोला, उसके बाद मैंने नीड बोला, उसके बाद डेयर बोला, उसके बाद मस्ट बोला, उसके बाद हैज टू बोला, हैव टू बोला, हैड टू बोला और यूज टू बोला। क्लियर है? अब इसके अंदर थोड़ी सी एक दिक्कत हमारे सामने और आ जाती है कि कई बार दो चीजें हमारे पास, एक आपका डेयर है और एक आपका नीड है। तो ये दोनों ही बड़े खतरनाक है सर। जो डेयर और नीड है, इसको जनरली तो आप किसके नाम से जानते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत आपके और भी हो जाती है, ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज है। कारण पता क्या है इसका, ये दो चीजों में यूज होते हैं साथियों। इनको आप एज ए मॉडल के रूप में भी यूज करते हैं और इनको एज ए वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। यानी कई जगह ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है और कई जगह ये मॉडल्स के रूप में भी यूज होती है। तो मैं दोनों का उपयोग आपको बता देता हूं, किसके बारे में, डेयर के बारे में और नीड के बारे में। तो यहाँ पर ये है आपका कि इनमें ये जो दोनों हैं, इन दोनों का ही प्रयोग एज ए मॉडल और एज ए मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, और कई सेक्टर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन्होंने सेमी मॉडल्स इनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये मॉडल्स का काम भी करते हैं और ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं। दोनों जगह पर इसको आंका जाता है या दोनों जगह पर इसको नापा जाता है, दोनों जगह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं पहले आपको नीड के बारे में बताऊं कि नीड का प्रयोग एज ए
नीड का प्रयोग हम सबसे पहले एज ए मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। तो इसके अंदर है आपका नंबर फर्स्ट है आपका कि ये है आपका आई नीड नॉट गो, उससे नेक्स्ट है आपका नीड आई गो, और उससे नेक्स्ट है आपका कहता है नीड नॉट ही गो। तो ये सारे के सारे जो आपके जो प्रयुक्त हुए हैं ये आमतौर पर किसके रूप में हुए, वर्ब के रूप में। और यहीं अगर हम इसको मॉडल के रूप में करेंगे तो आपका ये होगा, अगर इसको हम एज ए मॉडल के रूप में करेंगे तो मॉडल के रूप में इसका आपका क्या होगा। अभी मैंने आपसे कहा कि जब भी हम डियर और नीड का प्रयोग करते हैं तो एज ए मॉडल के रूप में भी इन्हें रखा जाता है और एज ए सेमी मॉडल एज ए मेन वर्ब के रूप में भी इनको रखा जाता है, और इनको जनरली हम सेमी मॉडल्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि एज ए मॉडल के रूप में अगर आप नीड का प्रयोग करते हैं, आई रिपीट अगेन प्लीज, इफ आई हैव एनी काइंड ऑफ द मिस्टेक यू कैन रिवाइज इट अगेन, व्हाट आई एम सेइंग जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पर इसको हम सेमी मॉडल्स कहते हैं, और एज ए मॉडल्स के रूप में हम नीड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे आई नीड नॉट गो एक, नंबर दूसरा है नीड आई गो, और नंबर आपका थर्ड है ये है आपका नीड नॉट ही गो। तो ये एज ए किसके रूप में प्रयोग हुए हैं, मॉडल्स के रूप में। और जैसे हम इसको एज ए मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो मेन वर्ब के रूप में इनका क्या हो जाता है, आई नीड इट, क्लियर है, आई नीड इट। नंबर दूसरा है आई नीड टू डू इट, और नंबर आपका थर्ड है आई नीडेड इट। तो ऑटोमेटिकली जो वर्ब था पहले प्रेजेंट के अंदर था और उसके बाद वो कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया। मॉडल कभी भी आपका प्रेजेंट या पास्ट में नहीं होता, बल्कि वो तो सेंटेंस के मोड को हमारे सामने दर्शाते हैं। और इसका जो लास्ट पार्ट है आपका अंतिम, ये है आपका किसका, एज ए मॉडल्स के रूप में डियर का इस्तेमाल। तो एक ही सेंटेंस है डियर का जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये है आपका आई डियर नॉट टेल हिम द ट्रुथ ही विल गो क्रेजी। मैंने उसको भाई सच्चाई के बारे में अवगत नहीं करवाया, नहीं तो वो दीवाना हो जाता, बावला हो जाता, पागल हो जाता है ना। तो इसमें एक ही जगह किसका यूज हुआ है, डियर का, एज ए मॉडल्स के रूप में। और जैसे ही हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एज ए मेन वर्ब के रूप में तो ये होगा आपका आई डियर नॉट गो या ही डियर नॉट गो। तो आई होप सो आपको ये सारा का सारा समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप मेरे से दोबारा सवाल कर सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि अभी आपके सामने प्रिंसिपल जो आपकी वर्ब है वो बची हुई है, नंबर दूसरा आपका डायनेमिक और लेक्सिकल वर्ब आपकी बची हुई है, और नंबर तीसरा आपका स्टैटिक वर्ब बची हुई है। तो उसको लेके फिर दोबारा मैं आपके सामने आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ और दोबारा फिर मिलने का वादा करता हूँ। वैसे अक्सर वादे टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं, तो मेरी दोबारा कोशिश होगी कि मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।